अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में खाने का दस्तरखान तैयार किया जा रहा होता है तो मलहून वहां आती है और एराज से कहती, एराज शहजादी अस्पोर्चा और नीलोफर खातून कहाँ हैं? तो एराज कहती, शहजादी अस्पोर्चा तैयार है, वो अभी आएंगी। वल्लाह मलहून खातून वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और फिर अस्मा कहती, नीलोफर खातून ने कहा है कि वो नहीं आएंगी। मलहून खातून, उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। और फिर गोंजा कहती, माँ वो इसे कैसे संभालेगी? क्या उरहान भाई वाकई अस्पोर्चा से शादी करेगा? हलीमा कहती, माँ भाभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एराज कहती, शहजादी भी ये नहीं चाहती। मैंने उसे अस्पोर्चा खातून कहा और उसने मुझे डांट दिया। डरो मत, ये शादी नहीं होगी। मलहून कहती, हमारे सुल्तान ये फैसला करेंगे, हम नहीं, और तुम अपनी जबान पर काबू रखोगी। और फिर अस्मा से कहती हैं, अस्मा नीलोफर खातून के लिए खाना तैयार करो और उसके कमरे में ले जाओ। वो हामला है, अगर वो अपनी परवाह नहीं करती तो उसे अपने बच्चे की परवाह करनी होगी। और फिर इस दौरान अस्पोर्चा खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है तो मलहून कहती, खुश आमदीद शहजादी अस्पोर्चा, तुम दस्तरखान पर बैठ सकती हो। और फिर अस्पोर्चा भी दस्तरखान पर बैठ जाती है और मलहून बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी तकसीम करती है। और फिर गोंजा अस्पोर्चा से कहती, तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात शहजादी, मैंने सुना है तुम मौत के मुंह से वापस आई हो। अस्पोर्चा कहती, फातिमा खातून और बहादुर सिपाहियों की बदौलत उन्होंने अपनी जानें खतरे में डाली और मुझे बचाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। एराज कहती, असल बहादुर तो हमारे सुल्तान हैं, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। फातिमा कहती, ये हमारा फर्ज था। शहजादी तुमने अजनिक खो दिया, अब तुम क्या करोगी? हलीमा कहती, तुम कब अपने बाबा के पास वापस जाओगी? अस्पोर्चा कहती, मैं वापस नहीं जाऊंगी हलीमा, मैं रुकूंगी और लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अजनिक वापस लूंगी। मलहून कहती, हमने शहनशाह की ख्वाहिश के बारे में सुना है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मेरी बेटी? अस्पोर्चा कहती, मुझे नहीं मालूम मलहून खातून, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी अपनी रियासत की हिफाजत के लिए। अब क्या होगा इसका फैसला मेरे बाबा और उरहान साहब करेंगे। और सब खाना खाने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने बाकी सरदारान के साथ खाने की दस्तरखान पर मौजूद होते हैं और महमद भी वहां आया हुआ होता है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन महमद खाना नहीं खा रहा होता और परेशान लग रहा होता है। उरहान साहब कहते, हमें शिकस्त देने के लिए तुम्हारा बाज़ंतीन से इत्तेहाद काफी नहीं था, क्योंकि अगर काफी होता तो आज गैमलक मेरे कब्जे में न होता। तो महमद पूछता, तुमने मुझे बोरसा क्यों बुलाया? तुम हमसे क्या चाहते हो, मुझे वो बताओ। उरहान साहब कहते, हमसे नहीं तुमसे। तो जवाबन महमद पूछता, तुम मुझे दूसरों से मुख्तलिफ क्यों समझते हो? उरहान साहब कहते, क्योंकि तुम इन सब में सबसे तेज दिमाग रखते हो और सबसे बढ़कर तुम्हारे अंदर अब भी ज़मीर की एक रमक बाकी है। महमद कहता, तुमने हमें बुलाया, हम आए, तुमने हमें अपने दस्तरखान पर बैठाया, क्या तुम्हारा इरादा खाना खिलाना नहीं बल्कि तौहीन करना है उरहान साहब? तो उरहान साहब कहते, तौहीन तो वो है जो अनातोलिया में हमारे भाई झेल रहे हैं। मुझे खबर मिली है तैमूरताश और अलखानी खुली जंग में है। और फिर बुरान कहता, अंदरूनी महाज वसी तर हो चुका है, तुर्कमानों की सरजमीन अनातोलिया आग का अलाव बन चुकी है। उरहान साहब कहते, जबकि हम मुतहद होकर मंगोलों को इन जमीनों से निकाल सकते थे, तुम अब भी मेरे खिलाफ महाज खोल रहे हो। महमद कहता, मुझे अनातोलिया की सूरत हाल का इल्म नहीं था। उरहान साहब कहते, अब तुम्हें इल्म हो चुका है, अपना फैसला करो, इससे पहले कि मेरे सिपाहियों का खून तुम्हारे हाथों तक पहुंचे, अपनी इस गलती से पलट जाओ। महमद कहता, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने इत्तेहादियों से मुंह मोड़ लूं? तुरहान कहता, उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिख ली है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, जब हम कुताहिया आए थे तुमने हमें कत्ल करने की कोशिश की, मगर हम फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहते थे, आओ अलखानियों के खिलाफ मुतहद हो जाए महमद साहब। उरहान साहब कहते, तुमने मुझे सुन लिया, अब अपना फैसला करो। तो महमद कहता है, अगर आज मैं तुम्हारे साथ इत्तेहाद कर लूं तो कल तुम मेरी जमीनों पर चढ़ाई शुरू कर दोगे उरहान, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उरहान साहब कहते, अगर मेरी बढ़ाई हुई दोस्ती को तुमने कबूल ना किया तो तुम्हारा अंजाम वाज़ेह है, दुश्मनी खत्म करो, रिश्ता कायम करो, रिश्ता कायम रखो ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। यह सुनकर महमद गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने अपने नाम के आगे सुल्तान लगा लिया है और लोगों की उम्रें भी बांटने लगे हो, लेकिन इस जंग के इख्तिताम पर किसका अंजाम क्या होगा हम देख लेंगे। और ये कहकर वहां से रवाना होता है, जबकि उरहान साहब और बाकी सरदारान खाना खाते ही रहते हैं, जबकि बाहर गोंजा खातून महमद का इंतजार
इंतजार कर रही होती है और मेहमत जैसे ही बाहर आता है तो गोंजा के पास आता है और उससे कहता, मैं देख रहा हूँ कि बच्चा और भी बड़ा हो गया है, क्या पैदाइश का वक्त करीब है? तो गोंजा कहती, जिस गुस्से के साथ तुम बाहर निकले हो लगता है तुम फिर दुश्मनी पर उतर आए हो मेहमत साहब। मेहमत कहता, मैं उरहान के सामने हरगिज सर नहीं झुकाऊंगा बहन। तो गोंजा कहती, मुझे बहन मत कहो, तुम्हारी अब कोई बहन नहीं रही। तुम उन लोगों के साथ हो जो मेरे सरदार को कत्ल करना चाहते थे, हालांकि तुमने भी उसे कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन शाहिनशाह और दीदार तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। मेहमत साहब, तुम उन लोगों के साथ हो जिन्होंने मुझे 10 साल तक औलाद के लिए तरसाया। यह सुनते साथ ही मेहमत कहता, तुम्हारा क्या मतलब है? तो गोंजा थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती, तुम्हें बताने से क्या बदल जाएगा, तुम पहले ही अपना रास्ता चुन चुके हो। और फिर कहती, अब हम दुश्मन हैं, तुम्हारा खून इस मट्टी को नसीब हो मेहमत साहब। और ये कहकर गोंजा वहां से रवाना हो जाती है, जबकि अंदर कमरे में फलादियोस उरहान साहब से कहता, इन जमीनों की निजात के लिए तुम दुश्मनों को भी आखिरी मौका देते हो। उरहान साहब कहते, हम ये सिर्फ उनके लिए करते हैं जिनसे उम्मीद हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फलादियोस कहता, अगर अनातोलिया में तुम जैसे वसी नजर रखने वाले चंद लोग और होते तो जंगें खत्म हो चुकी होती। उरहान साहब कहते, हमारी बसीरत अल्लाह ताला का अता करदा तोहफा है, हमारी तमाम कोशिशें दीन इस्लाम को फैलाने और तुर्कों को एक रियासत के तहत मुत्तहद करने के लिए हैं। और फिर कहते हैं, इस मकसद के लिए तुम्हारा फर्ज है कि हमारी फौज को इन नादानों के खिलाफ तैयार करो। और फिर बुरान कहता है, हम अल्लाह के हुक्म से शाहिनशाह को इसकी गद्दारी और दमीरहान को इसकी खयानत की भारी तरीन कीमत चुकाएंगे। और फिर तुरहान पूछता, मेहमत साहब का क्या होगा मेरे सुल्तान? शामिल कहता, अगर वो उनके साथ से पीछे ना हटा तो शाहिनशाह और दमीरहान के साथ हमारी फौज मुश्किल में पड़ सकती है। उरहान साहब कहते, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गलती से पलट आएगा, वरना उसका अंजाम भी उन जैसा होगा। और फिर कहते, तुम जा सकते हो। और फिर अलाउद्दीन साहब वहां बैठे रहते हैं, जबकि बाकी सरदारान वहां से रवाना हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता, भाई मेरी फिक्र यह है कि सरहदों पर यह ताकत की कशमकश आसानी से खत्म नहीं होगी। उरहान साहब कहते, तुम ठीक कहते हो अलाउद्दीन, हम करासी ओगलू और दरमियान ओगलू से माहिदा किए बगैर ये जंग नहीं जीत सकते। तो अलाउद्दीन साहब कहते, इसके लिए हमें मजबूत इत्तेहादियों की जरूरत है भाई। मेरा मतलब है कि शहनशाह के साथ माहिदा नागुज़ैर है और हम सब नकाह की शर्त भी जानते हैं। तुम्हारा क्या फैसला है? तो उरहान साहब खामोश रहते हैं और अलाउद्दीन साहब की जानब देखते ही चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि गोंजा अलाउद्दीन के पास मौजूद होती है और उन्हें तैयार कर रही होती है और कहती, वो दिन आ गया है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हाँ मेरी गोंजा आ गया है, जिन्होंने हमारे नौजायदा बच्चों को कत्ल किया वो अपने किए की सजा पाएंगे। गोंजा कहती, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि एक इंसान दूसरे के साथ ऐसा कर सकता है। अलाउद्दीन कहता, वो इंसान नहीं है मेरी गोंजा, ऐसा सिर्फ दरिंदे ही कर सकते हैं। गोंजा कहती, मेरे वो बच्चे हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए अलाउद्दीन, वो बच्चे जिनके नाम भी नहीं रखे गए, मेरे वो बच्चे हैं जिनकी कब्रें भी नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। मुझे बताओ कौन सा इंतकाम मेरे दिल की आग बुझा सकता है? तो अलाउद्दीन साहब कहते, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज इंसाफ का दिन है खातून, यकीनन वो अपने किए की सजा पाएंगे। गोंजा कहती, वो जरूर पाएंगे, लेकिन मोहतात रहना अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते, फिक्र ना करो मेरी गोंजा, मेरे लिए दुआ करना यही मेरे लिए काफी है। और फिर गोंजा को थोड़ा दर्द महसूस होता है तो अलाउद्दीन साहब पूछते, क्या हुआ है गोंजा? तो गोंजा कहती, देखो आओ इसे महसूस करो। और अलाउद्दीन का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, तुम्हारा बेटा कहता है मेरी दुआएं आपके साथ हैं बाबा। अलाउद्दीन साहब कहते, क्या वो यही कह रहा है? तो गोंजा कहती, हाँ। अलाउद्दीन साहब कहते, वो जल्द आ जाएगा मेरी गोंजा, जल्द, बहुत जल्द हम मिलेंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह। गोंजा कहती, अब जाओ, देर मत करो मेरे हजूर। और फिर अलाउद्दीन साहब गोंजा के माथे पर बोसा लेते हैं और कहते हैं, शुक्रिया खातून, शुक्रिया। गोंजा कहती, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे हजूर। और फिर अलाउद्दीन साहब अपना खंजर और तलवार लेते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से गोंजा कहती, मेरे रब इसकी जान हमारे लिए सलामत रख, इसके लिए रास्ते खोल दे, इसकी तलवार को हमेशा तेज रख, दुश्मन को कभी कामयाब ना होने देना मेरे रब, आमीन। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।